तो देखिए लगभग 50 क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हमने उठाया कि देखिए कटा पिटा है 13, 21, 1 ऐसे क्वेश्चन है। तो देखिए चलिए पहले क्वेश्चन से ज़्यादा समय लेते नहीं हुए स्टार्ट करते हैं। यजुर्वेद का गायन करने वाला कहलाता है पुरोहित। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्यतः कितने स्रोत हैं? 3। हड़प्पा सभ्यता का रामगपुर स्थान किस नदी के पास स्थित था? मादर। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक थे अल-बरूनी। जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साँचे का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? अंतरजी खेड़ा से। किस ऐतिहासिक काल में वो क्वाटजाई के औजार बनाए जाते थे? मध्यपाषाण काल। किन साहित्य को आगम कहा गया था? जैन साहित्य। शौनक एवं पिप्पलाद किस वेद की शाखा है? अथर्ववेद। जैन धार्मिक विचार के अनुसार जैनों को कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। निम्न में से किस अभिलेख को एशिया का माइनर कहा जाता था? बोगाजोगो अभिलेख। ऋग्वेद काल में पशुचारण योग भूमि को कहा जाता था? खिल्ली। किस तीर्थंकर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? ऋषभदेव। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। निम्न में से कौन साक्ष्य धर्मनिरपेक्ष साक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आते? स्मृति ग्रंथ। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? उपरोक्त सभी। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? रत्निन। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध धर्म उल्लेख मिलता है? सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के कितने आर्य सत्य पर आधारित हैं? 4। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश वल्लभी में दिया। वो गौतम बुद्ध थे जो वहाँ पर दिए थे। भागवत धर्म में कितने तरह की भक्ति का उल्लेख है? 9। किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया? 4। किस काल को वैदिक काल कहा जाता था? 1500-600 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थल से हमें किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? उपरोक्त सभी। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में व्याख्या में क्या अभिप्राय था? प्रस्ताव पर, पाठ पर, मतदान। लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? रुद्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाक्षत्रपदों की चर्चा मिलती है? 16। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वनियंत्रण। धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हड़। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती थी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया गया? चांदी और तांबा। ये आप लोग थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो आप लोग चांदी और तांबा ये क्लियर रखना। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यूपी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी अंकृत का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? गांधार। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क। अशोक का रोमन देय स्तंभ संबंधित है? बुद्ध के जन्म से है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र उपाधि धारण की है? कुषाण। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। बिना बैगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रामन। प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? कार्यकाल। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? कनिष्क। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था मछली। कुषाण काल में प्रसिद्ध व्यावसायिक मार्ग। उत्तरापथ किन दो शहरों के बीच था? मथुरा से तक्षशिला। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तक्षशिला बिहार में है। तो दोनों आसपास के राज्यों के दोनों शहर हैं। किस पांड्य शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? नेबूजेलियन। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था? नालंदा। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? 4th शताब्दी। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आर्यभट्ट।
तो ये थे तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके। तो ये देखिए बहुत विशेष नहीं, इतिहास के मध्ययुगीन क्वेश्चन है।